हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का KKITI कैंपस 2 के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग द्रव्यमान एवं भार के विषय पर द्रव्यमान एवं भार को समझा था। आज हम लोग डेंसिटी अर्थात घनत्व के बारे में जानेंगे। घनत्व क्या होता है? व्हाट इज डेंसिटी? तो चलिए आइए समझते हैं। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा अर्थात द्रव्यमान उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। इस परिभाषा को हम लोग एक चित्र की सहायता से या एक उदाहरण लेकर भी समझ सकते हैं। तो हम लोग एक चित्र बनाते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि एक बॉक्स में 6 वस्तुओं को डाला गया है, दूसरे बॉक्स में 6 से अधिक वस्तुओं को डाला गया है। तो इससे यह समझा जा सकता है कि जिस बॉक्स में वस्तुओं की संख्या अधिक होगी, उसका घनत्व भी अधिक होगा। जिस बॉक्स में वस्तुओं की संख्या कम है, उस बॉक्स का या उसका घनत्व भी कम होगा। अर्थात परिभाषा के अनुसार किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। इसे हम लोग इस चित्र को देख के समझ सकते हैं। इस परिभाषा के अनुसार, इस परिभाषा से हमें एक व्यंजक प्राप्त होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, D बराबर m/v, जहाँ D बराबर वस्तु का घनत्व, पदार्थ का घनत्व, m बराबर वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा यानी वस्तु का द्रव्यमान, V बराबर इकाई आयतन। हम लोग डेंसिटी का, घनत्व का परिभाषा को समझ गए। अब हम लोग घनत्व की इकाई के बारे में जानेंगे, घनत्व की इकाई को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले घनत्व की इकाई को MKS प्रणाली में जानते हैं। MKS प्रणाली में घनत्व की इकाई किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होती है। अब हम लोग CGS प्रणाली में देखेंगे। CGS प्रणाली में घनत्व की इकाई ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती है। 0.3 FPS प्रणाली। FPS प्रणाली में घनत्व की इकाई पाउंड प्रति फुट क्यूब होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अलग अलग प्रणाली में घनत्व की इकाई अलग अलग होती है। MKS प्रणाली, CGS प्रणाली, FPS प्रणाली। अब हम लोग द्रव्यमान एवं भार के अंतर को समझेंगे। द्रव्यमान एवं भार के बीच
क्या अंतर है? तो हम लोग द्रव्यमान एवं भार को कुछ मूल बिंदुओं से समझ सकते हैं, इनके बीच के अंतर को समझ सकते हैं। पॉइंट 1, द्रव्यमान। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है, जबकि भार में किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करने वाले गुरुत्व बल को भार कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, द्रव्यमान। वस्तु का द्रव्यमान सभी स्थानों पर बराबर होती है, जबकि भार में वस्तु का भार स्थान परिवर्तन होने से बदलता है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार 0 होता है। पॉइंट नंबर 3, द्रव्यमान साधारण तुला से ज्ञात किया जा सकता है, साधारण तुला से मापा जाता है, जबकि भार में वस्तु का भार स्प्रिंग तुला से ज्ञात किया जाता है। पॉइंट 4, द्रव्यमान की इकाई ग्राम, पाउंड या किलोग्राम होता है, जबकि भार की इकाई डाइन, पाउंडल या न्यूटन होती है। पॉइंट नंबर 5, जब किसी वस्तु को तरल पदार्थ में डुबोई जाती है तो वस्तु के द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता है, जबकि भार में वस्तु को डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी होती है। आइए पॉइंट 5 को, बिंदु 5 को हम लोग एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। एक ठोस पदार्थ के रूप में एक पत्थर को लेते हैं। पत्थर को द्रव पदार्थ में पानी के अंदर डुबाई जाती है तो उस पत्थर के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह स्थिर बना रहता है, जबकि वस्तु के भार अर्थात पत्थर के भार में द्रव के अंदर पानी में डुबाए जाने पर उसकी भार में कमी होती है। तो ये 5 बिंदुओं से द्रव्यमान एवं भार के बीच के अंतर को हम लोग समझ गए। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।